जय भीम, जय संविधान। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल बाबा साहेब की बातें चैनल में। लता मंगेशकर जी भारतीय संगीत जगत की एक महान हस्ती थी, जिनकी आवाज ने दर्शकों तक संगीत प्रेमियों के दिलों पर राज किया। उनका योगदान भारतीय संगीत को अनमोल धरोहर प्रदान करता है। उनके गाए हुए गीत हर पीढ़ी के लोगों के लिए प्रेरणादायक और सुखद अनुभव देने वाले रहे हैं। लेकिन यह सवाल अक्सर उठता है कि उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में कोई गीत क्यों नहीं गाया। इस विषय पर चर्चा करते समय हमें कई ऐतिहासिक, सामाजिक और व्यक्तिगत पहलुओं को समझना होगा। लता मंगेशकर जी का करियर हिंदी सिनेमा और भक्ति संगीत में अधिक केंद्रित रहा। उन्होंने देशभक्ति, प्रेम, भक्ति और सामाजिक विषयों पर हजारों गीत गाए। उनके गीतों की विषय वस्तु मुख्य रूप से फिल्मी कथानकों पर आधारित थी, जो निर्माताओं और संगीत निर्देशकों की प्राथमिकताओं के अनुसार तय होती थी। भारतीय फिल्म उद्योग, जिसे बॉलीवुड के नाम से जाना जाता है, व्यावसायिक हितों से संचालित होता है। ये उद्योग मुख्य रूप से मनोरंजन और व्यावसायिक लाभ के सिद्धांतों पर आधारित रहा है। अंबेडकर जी पर केंद्रित गीतों या फिल्मों को उतनी प्राथमिकता नहीं दी गई जितनी अन्य ऐतिहासिक और धार्मिक विषयों को दी जाती थी। 1950 और 1960 के दशक में जब लता मंगेशकर जी अपने करियर के शिखर पर थी, उस समय भारतीय सिनेमा में सामाजिक मुद्दों पर फिल्में बनती तो थी, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर पर उतनी फिल्में नहीं बनी जिनमें लता जी को गाने का अवसर मिलता। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान के निर्माता और दलित समाज के उत्थान के सबसे बड़े नेता थे। लेकिन यह भी एक सच्चाई है कि अंबेडकर जी पर फिल्मों और संगीत का निर्माण उतना नहीं हुआ जितना अन्य नेताओं या महापुरुषों पर हुआ। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह और जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं पर कई फिल्में बनी जिनमें लता मंगेशकर जी को गाने का अवसर मिला। लेकिन अंबेडकर जी पर बहुत कम फिल्में बनी, और जो बनी वे मुख्य धारा की बॉलीवुड फिल्मों का हिस्सा नहीं थी। कई लोग मानते हैं कि लता मंगेशकर जी ने जानबूझकर अंबेडकर जी पर कोई गीत नहीं गाया, लेकिन इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता। उनके करियर पर नजर डालें तो वे कभी भी किसी जातिगत या राजनीतिक विवादों में नहीं पड़ी। वे सिर्फ अपने संगीत को समर्पित थी। अगर उनके सामने अंबेडकर जी पर आधारित कोई अच्छा गीत प्रस्तुत किया जाता और संगीत निर्देशक एवं फिल्म निर्माता इसे मंजूरी देते, तो यह कहना गलत नहीं होगा कि लता जी अवश्य इसे गाने के लिए तैयार होती। डॉक्टर अंबेडकर का संघर्ष दलित समुदाय के अधिकारों के लिए था और वे हमेशा जाति विहीन समाज की बात करते थे। उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया और लाखों अनुयायियों को प्रेरित किया। लेकिन उस समय मुख्य धारा की मीडिया और फिल्म उद्योग में उनके विचारों को उतनी जगह नहीं मिली। आज की स्थिति में देखें तो अंबेडकर जी पर कई गीत और भजन बनाए गए हैं, लेकिन वे अधिकतर दलित साहित्य और क्षेत्रीय संगीत तक ही सीमित रहे हैं। हाल के वर्षों में डॉक्टर अंबेडकर पर कई गीत और संगीत एल्बम तैयार किए गए हैं। मराठी, हिंदी और अन्य भाषाओं में अंबेडकर जी के विचारों पर आधारित गीत गाए गए हैं। लेकिन जब लता मंगेशकर जी अपने करियर के शिखर पर थी, तब अंबेडकर जी पर संगीत बनाने का उतना चलन नहीं था। इसीलिए उनके पास इस विषय पर गाने का अवसर ही नहीं आया। ये कहना कि लता मंगेशकर जी ने जानबूझकर अंबेडकर जी पर गीत नहीं गाया पूरी तरह से सत्य नहीं होगा। मुख्य धारा की हिंदी फिल्मों और संगीत में अंबेडकर जी पर बहुत कम काम हुआ, इसलिए लता जी को इस पर गाने का अवसर नहीं मिला। अगर उनके समय में इस विषय पर कोई बड़ा फिल्मी या संगीत प्रोजेक्ट बनता तो संभवतः वे इसे जरूर गाती। अब समय बदल चुका है और अंबेडकर जी पर आधारित संगीत और साहित्य को अधिक महत्व दिया जा रहा है। नई पीढ़ी के गायक और संगीतकार इस विषय पर काम कर रहे हैं, जिससे अंबेडकर जी की विरासत को संगीत के माध्यम से और अधिक प्रचारित किया जा सके। लता मंगेशकर जी ने आखिर बाबा साहेब अंबेडकर के बारे में गाना क्यों नहीं गाया? भारत के महान गायकों में से एक लता मंगेशकर जी अपने सुरीले
और भावनात्मक गीतों के लिए जानी जाती है। उन्होंने भारतीय संगीत को अद्वितीय ऊंचाइयों तक पहुंचाया और उनके गीतों ने पीढ़ियों को प्रभावित किया। लेकिन एक सवाल जो कभी कभी चर्चा में आता है वो ये है कि उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर कोई गीत क्यों नहीं गाया। इस विषय को समझने के लिए हमें सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और संगीत उद्योग की प्रवृत्तियों पर गहराई से विचार करना होगा। क्या ये उनके निजी फैसले का परिणाम था या इसके पीछे अन्य कारण थे? आइए इस पर विस्तार से चर्चा करें। लता मंगेशकर जी ने 6 दशकों से अधिक समय तक भारतीय संगीत जगत पर राज किया। उन्होंने हजारों गीत गाए जिनमें भक्ति, देशभक्ति, रोमांस, विरह, लोकगीत और सामाजिक संदेश देने वाले गीत शामिल थे। उनका प्रमुख कार्यक्षेत्र हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, बॉलीवुड और मराठी संगीत था। फिल्मी गानों के अलावा उन्होंने कई भक्ति गीत और गैर फिल्मी एल्बम भी गाए। लेकिन यह सत्य है कि उनके द्वारा गाए गए गीतों में डॉक्टर अंबेडकर पर कोई विशेष गीत। भारतीय फिल्म उद्योग हमेशा व्यावसायिक प्राथमिकताओं पर केंद्रित रहा है। 1950 से 80 के दशक में जब लता जी अपने करियर के शिखर पर थी, तब हिंदी सिनेमा में सामाजिक और ऐतिहासिक विषयों पर बहुत कम फिल्में बनती थी। अंबेडकर जी पर केंद्रित फिल्में या संगीत प्रोजेक्ट उस समय मुख्य धारा में नहीं थे। जिन विषयों पर फिल्में बनती थी वे अधिकतर प्रेम, भक्ति, देशभक्ति या सामाजिक ताने बाने पर आधारित होते थे। यदि उस समय अंबेडकर जी पर कोई बड़ी फिल्म बनी होती और उसमें लता मंगेशकर जी से गाने की मांग होती तो संभवतः वे जरूर गाती। लेकिन फिल्म निर्माताओं ने ऐसे प्रोजेक्ट्स पर अधिक ध्यान नहीं दिया। डॉक्टर अंबेडकर भारतीय समाज के सबसे प्रभावशाली सुधारकों में से एक थे, लेकिन मुख्य धारा के सिनेमा और संगीत जगत ने उनके योगदान को लंबे समय तक उतनी प्राथमिकता नहीं दी। महात्मा गांधी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और नेहरू पर कई फिल्में और गीत बने, लेकिन अंबेडकर जी पर यह प्रवृत्ति बहुत देर से आई। जब तक अंबेडकर जी के विचारों पर आधारित फिल्मों और संगीत का विस्तार हुआ, तब तक लता मंगेशकर जी की सक्रियता भी कम हो चुकी थी। ये कहना कि लता मंगेशकर जी ने जानबूझकर अंबेडकर जी पर गाने से इनकार किया गलत होगा। उनके करियर को देखें तो वे हमेशा संगीत तक ही सीमित रहीं और राजनीतिक या सामाजिक विवादों में कभी नहीं पड़ी। अगर उनके सामने कोई अच्छा गीत लाया जाता जिसे किसी बड़े संगीत निर्देशक या फिल्म निर्माता का समर्थन प्राप्त होता, तो वे निश्चित रूप से उसे गाने से इनकार नहीं करती। कुछ लोग ये तर्क देते हैं कि लता मंगेशकर जी उच्च जाति से थी और इसलिए उन्होंने अंबेडकर जी पर गीत नहीं गाया। लेकिन ये एक पक्षपाती दृष्टिकोण हो सकता है, क्योंकि लता जी ने कई सामाजिक संदेश वाले गीत गाए जो सभी वर्गों और समुदायों के लोगों को प्रेरित करते थे। उन्होंने संत रविदास, कबीर और मीराबाई जैसे कई संतों के भजन गाए जो जाति प्रथा और भेदभाव के खिलाफ थे। यदि उनके पास सही अवसर होता तो संभवतः वे अंबेडकर जी पर गीत भी गाती। आज के दौर में अंबेडकर जी पर आधारित कई गीत और संगीत एल्बम तैयार हो चुके हैं। मराठी, हिंदी, तमिल और अन्य भाषाओं में अंबेडकरवाद को बढ़ावा देने वाले गीत गाए जा रहे हैं। लेकिन जब लता मंगेशकर जी अपने करियर के शीर्ष पर थी, तब अंबेडकरवादी संगीत का इतना विकास नहीं हुआ था, इसलिए उन्हें इस विषय पर गाने का अवसर भी नहीं मिला।